जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब आपको लग रहा है कि भाई हिंद चीन क्या है? एक तो चाइना का नाम सुने हैं तो चीन होता है, हिंदुस्तान का नाम सुने हैं तो हिंद होता है, लेकिन ये हिंद चीन क्या होता है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला आपको सेक्शन लग रहा है कि हिंद चीन होता क्या है? देश है, नाम है, किसी व्यक्ति का घर है, क्या है ये हिंद चीन क्या है? आपके मन में तो सवाल आ रहा है ना? अब इसी पर जो हम लोग पूरा विस्तार से आज के क्लास में बहुत ही अचानक और ये आपको बहुत ही अलग अंदाज में और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हिंद चीन यहाँ पर देखिए एक समय में यहाँ पर जो है हिंदुस्तान वाले का कब्जा रहा और फिर जब एक समय में देखिएगा तो चाइना वाले का कब्जा रहा। तो यही जो क्षेत्र है तो हिंदुस्तान वाले के हिंद और चाइना वाले के चीन, तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग हिंद चीन के नाम से जानते हैं। अब तो पहले तो एक था देश, लेकिन आज के समय में देखिएगा तो ये 3 देश हो गया। पहला आप नाम सुनिएगा वियतनाम, दूसरा जो है लाओस और तीसरा कंबोडिया। अब दुनिया का इतने से आप अंदाजा लगाइए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, चूंकि हिंदुस्तान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा, अगर हिंदुस्तान में दुनिया भर में यदि सबसे ज्यादा कहीं पे हिंदू रहते हैं तो हिंदुस्तान देश है। लेकिन अगर हम लोग मंदिर की बात करें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो वो कंबोडिया में है, जिसका नाम क्या है, अंकोर वाट का मंदिर है। और वो विष्णु भगवान का मंदिर मंदिर ये विष्णु भगवान का मंदिर है। और इतना ही से आप अंदाजा लगा लीजिए, उसको बनवाने वाला सूर्यवर्मन राजा जो था, द्वितीय था, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। तो आज के क्लास आप देख रहे हैं कि शुरुआत कितना जो है आपको लग रहा है कि हाँ ये लेसन जो है पहले वाला लेसन से जो बहुत ही खास होने वाला है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और इसी के अंदाज के साथ हम लोग चलेंगे। और एक बात हम आपको विश्वास ये दिला सकते हैं कि हिंद चीन वाला सेक्शन मजबूत कर लीजिए, हिंद चीन वाला सेक्शन, क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा तो अब आप ही को ये पता है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन बैंक वहाँ से आप देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से जो है एक जो है मान के चलिए कि दीर्घ में यानी 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा हिस्ट्री में। जैसे कि आप लोग 10th क्लास के एसएसटी की बात कीजिएगा तो वहाँ पर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स ये सभी है, लेकिन हिस्ट्री में ही एक पोर्शन, एक जो सेक्शन अलग होता है इतिहास का, उसी में आप देखिएगा तो एक जो है 4 नंबर में पूछा जाता है एक, जिसका नाम क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वहां से जो है अब आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ इस सेक्शन से शायद एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ सकता है, यानी 4 नंबर। और एक जो है आपको ध्यान रखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, और दो से 3 जो है ऑब्जेक्टिव। तो 2 से 3 ऑब्जेक्टिव मान के चलिए 3 अंक हुआ। एक यदि लघु उत्तरीय पूछेगा तो 2 नंबर ये हो गया, तो 3 उधर 2 5 हुआ, और एक मान करके चलिए क्या दीर्घ, तो 4 नंबर वो हुआ, तो 5 4 9 नंबर का हो गया। दैट मीन्स हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो समझिए यहाँ से एग्जाम में जो है 7 8 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो एक एक बात को जो है आपको हर एक जो है कंसेप्ट के साथ बिल्कुल जो है क्लास में एक अलग अंदाज में आपको ध्यान देते हुए चलना है। और आइए आज के क्लास में पूरा मजा के साथ, पूरा आनंद के साथ, मैपिंग के साथ, यानी मानचित्र के साथ हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास को ले चलेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यदि आप 10th क्लास में हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही साथ यदि आप जो है किसी कंपटीशन एग्जाम्स में हैं या किसी और मतलब जैसे 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, तो इसको भी समझे रहिएगा। तो आगे के और जो आपके इतिहास का जो सेक्शन देखिएगा तो वहाँ पर ये समझने के लिए चैप्टर आपके लिए बहुत ही सहायक फुल होगा, बहुत ही आपके लिए हेल्प लगेगा कि हाँ ठीक है इसको जान लेना मेरे लिए बहुत ही बेहतर है। आइए इन सभी बातों को जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ आज के क्लास में आपको इतना मजा आएगा। अब इसीलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि भारत वाले जब यहाँ पर भारत की बात करेंगे तो भारत में मोहन कुमार, सोहन कुमार, राहुल, विकेश ऐसे नाम रहता है। अब ऐसा ही जैसे चाइना है तो वहाँ का नाम कैसा होगा, वहाँ का नाम सुनिएगा हो ची मिना, ये नाम होता है, न्यूगन आई कोक। उसके बाद हम बात करेंगे फान बोई चाऊ, तो ये कहिएगा ये कैसा हमको नाम लग रहा है। अरे तो इसी के लिए तो हम आपको बता रहे हैं कि आज के क्लास में बहुत मजा आना है। और यहीं से आपको ध्यान रखना है कि हिंद चीन वाला सेक्शन आपको, चूंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो चाइना के बारे में है, यहाँ पर देखिएगा तो हिंद के बारे, हिंदुस्तान के बारे में। तो चलिए अब हम लोग क्लास के जो है आज का इंट्रोडक्शन कर लिए। अब यहाँ से इस मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से बहुत ही अलग अंदाज में हम चलेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यदि आप 10th क्लास में तो आप हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइए, यदि आप 12th क्लास में है तो शाम को 7 बजे, और 11th क्लास में है तो सुबह में 7 बजे जुड़ करके आप हमारे साथ
8 से सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ आज की क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से कहाँ से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, हिंद चीन। हिंद चीन, सुनिए, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको मालूम है कि यदि सब कुछ आप देश के लिए सोच रहे हैं, कोई भाषा का अंतर नहीं करते हुए, कोई जाति धर्म, कोई ये सब को भुला करके यदि आप कुछ देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोच रहे हैं, तो ये जो आपके अंदर जो भावना जग रही है कि नहीं हमारे लिए हमारा देश ही सबसे बड़ा है, हमारा देश ही सर्वोपरि है, देश के सामने देश के अलावा कुछ और नहीं, तो समझिए ये जो आपके अंदर जो टावर धर रहा है, जो भावना जग रहा है, ये राष्ट्रवाद है। सब कुछ आप देश के लिए तो राष्ट्रवाद है। तो अब यही देखिएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन ये देश है। अब यहाँ की जो लोग रह रहे हैं अपने देश के लिए, सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं कि हाँ देश के लिए हमको दुश्मन को पीटना है, देश के लिए दुश्मन को भगाना है, हमें अपने देश में अच्छे तरीके से पूरे रणनीति के साथ, अधिकार के साथ रहना है, लेकिन दुश्मनों को यहाँ से भगाना है जो हमको यहाँ पर गुलाम करके रखे हुए हैं। तो जो ये आपके अंदर ये भावना आ रहा है, ये क्या है, राष्ट्रवाद है। तो हिंद चीन, इसमें देखिएगा तो 3 देश आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं, तो याद रखिएगा हिंद चीन में 3 देश आते हैं। वैसे अभी हम आपको मानचित्र बना करके समझाएंगे, लेकिन अभी सुन लीजिए। पहला वियतनाम, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया। अब वियतनाम का राजधानी पूछेगा कि वियतनाम का राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम का हनोई है। फिर लाओस का पूछेगा वियंतियान, फिर पूछेगा कंबोडिया का नामपेन। तो इस तरीके से बहुत ही, बताइए एक बार रिपीट कर देते हैं। वियतनाम का राजधानी हनोई, लाओस का राजधानी तो याद रखिएगा वियंतियान। उसके बाद क्या होता है तीसरा देश, तो याद रखिएगा कंबोडिया। कंबोडिया का राजधानी तो याद रखिएगा क्या, नामपेन। क्या, नामपेन। अब आपको लग रहा है कंबोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लाओस भी इंपॉर्टेंट है, वियतनाम भी है, और तीनों को मिलाकर के हिंद चीन यानी हिंद चीन। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कंबोडिया में आप देखिएगा तो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अब तो होना तो ऐसा ना चाहिए कि भाई भारत में है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा मंदिर बताइए रहे हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, कितना बड़ा होगा। अरे भाई तो इतने से याद रखिए ना, 100 बीघा में है। 100 बीघा कम होता है, 100 बीघा में है। अब सोच करके देखिए। अब एक बात आपको ध्यान देना है, अब हिंद चीन इसके बारे में डिटेल चलेंगे, लेकिन यहाँ से आपको याद रखिएगा कि यह जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर इसका यह कितने एरिया में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 100 बीघा में है ये अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया, तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर, इसमें किस भगवान की मूर्ति है, तो विष्णु भगवान की मूर्ति है। इसको याद रखिएगा और यहीं से आपको याद हो जाएगा कि यह किस भगवान का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। किस भगवान का, विष्णु भगवान का मंदिर है। अब आइए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले आपको लग रहा है, जैसे देखिए आप भारत में देखिए ना, भारत में यदि पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश आए जैसे व्यापार करने के लिए, तो याद रखिएगा पुर्तगाल वाले, पुर्तगाली आए। तो वैसे ही आप देखिएगा इसी क्रम में, अब यहाँ पर देखिए पूरा हम डिटेल से चलेंगे, क्योंकि ये आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा भारत। चलिए ये भारत है, भारत के जस्ट बगल में ही इधर देखिएगा तो ये क्या है, चाइना है। ठीक है, यहाँ पे चाइना है और ये भारत है। इसी के क्षेत्र में आप देखिएगा तो देश है जिसका नाम है हिंद चीन। यहीं पर जो है देखिएगा हिंद चीन है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इस हिंद चीन में ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है, ऊपर वाला देश आपको है लाओस। कौन सा है, लाओस। नीचे वाला जो देखिएगा ये है आपको, ये कौन सा है, तो याद रखिएगा ये तीनों मिला करके ना भाई हिंद चीन है, तीनों देश को मिला करके हिंद चीन। अब हिंद चीन में 3 देश हैं,
कौन कौन? तो ऊपर लाओस, नीचे याद रखिएगा कंबोडिया, कंबोडिया अलग मैप इसको बनाएंगे, कंबोडिया। और इधर जो देखिएगा इधर, ये आपको हो जाएगा क्या? वियतनाम, 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 ठीक है। ये हो जाएगा आपको भारत, और ये हो जाएगा ऊपर में चीन। क्या हो जाएगा? चीन। तो इतना तो आपको माइंड मैप चल रहा है कि हाँ, इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि इधर भारत है, और यहाँ पर देखिएगा तो चाइना है, और यहाँ पर देखिएगा तो यही तीनों देश को मिला करके हिंद चीन, ऊपर में है लाओस, कंबोडिया, और इधर है वियतनाम। तो बोलिए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। हिंद चीन में कितने देश? हिंद चीन में कितने देश? हिंद चीन में 3 देश। कौन कौन? लाओस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। क्लियर है? आगे चले, चलिए। यहाँ से कोई दिक्कत? आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो साथ ही साथ हम लोग सबको जो देखिए, अब क्लास में चलने का मतलब क्या है कि आपको कोई दिक्कत ना रहे, तो हर एक प्रकार की बातों को हम लोग लेकर के चलेंगे। कंप्लीट है ना कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं? हिंद चीन में 3 देश आते हैं। कौन कौन देश आते हैं? पहला याद रखिएगा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम का राजधानी, तो याद रखिएगा वियतनाम का राजधानी हो जाएगा हनोई। क्या हो जाएगा? हनोई, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी बताइए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है भैया? कंबोडिया की राजधानी याद रखिएगा कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नाम पेन, नाम पेन, नाम पेन, ना पेन है, नाम पेन। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वियतनाम का राजधानी हनोई, कंबोडिया का राजधानी नामपेन, और यहाँ पर है लाओस। लाओस की राजधानी बताइए कहाँ पे हो सकता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि लाओस की राजधानी कहाँ है। जल्दी 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 कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर लाओस की राजधानी कहाँ पे? आप लोग भूल रहे हैं, वियंतियान, वियंतियान कहाँ पे है? वियंतियान है। चलिए, तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो गया, लाओस का वियंतियान हो गया, कंबोडिया का नामपेन। क्या हो गया? नामपेन। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आते हैं कंबोडिया में, कंबोडिया में आते हैं, लेकिन उससे पहले की कहानी कुछ है, सुन लीजिए। भारत में बहुत ऐसे राजा थे जो कि काफी ताकतवर भी थे, पैसा से भी थे, लड़ने में भी थे। आज के राजा क्या है? आज पावर में है, पावर उनको दिया गया है। पहले के राजा जो, आज के राजा कहने का मतलब क्या है? राजा यानी जो कि आज के जो देश चला रहे हैं, वही आज के राजा हैं, जो लोगों के द्वारा चुन करके गए हुए। लेकिन पहले के राजा कैसे होते थे? तो आज के लोग खाली पावर में ना बैठ करके हाँ हमको ये पावर है, ये पावर है, लेकिन पहले के राजा पहले तलवार भी चलाना जानते थे, लड़ाई लड़ना, हर एक घुड़सवारी, घोड़ा मतलब घुड़सवारी करके जो है लड़ाई करना, उनको तलवार से चलाना है, ये सब चीज़ का उन्हें पहले नॉलेज था, और अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ते थे। और आज क्या है? आज वैसा नहीं है। आज तो पावर का मेन बात है ना। पहले शरीर से एकदम हष्ट पुष्ट, मोटा ताजा एकदम खूब होते थे, लड़ाई करने में भी वो वैसा ही थे, और उनके पास उस प्रकार का बहुत। अब आप ही इतना बात बताइए ना कि किसी क्षेत्र को जा करके जीत लेना और उस क्षेत्र को जीत करके वहाँ का राजा बनना आसान काम होता है? और ये ऐसा नहीं है कि गए तो वो राजा छोड़ कर भाग गया, बल्कि जा करके वहाँ से लड़ाई लड़ना, इधर से सेना है, उधर से सेना है। तो ये राजा पहले के समय उनके पास, ऐसा मत समझिए कि हाँ उनके पास जो है इस प्रकार का जो है, मेन तो आपको ये है कि उतनी साहस है कि नहीं लड़ाई लड़ने का, लड़ाई लड़ने का साहस है कि नहीं। तो ये सब चीज पहले के राजा ऐसे नहीं थे। तो इसी में कुछ ताकतवर राजा थे जो कि इस क्षेत्र पर अपना कब्जा किए। अब जब वहां पर कब्जा किए तो भारत वाले कुछ लोग वहां पर गए होंगे, गए होंगे मतलब कि हाँ वहां पर ठीक है मोहन, ठीक है यहाँ पर मोहन आदमी मिल रहा है कोई जो है। अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर अपना दुकान उकान किए होंगे, रहे होंगे। और ये जो है आप देखिएगा तो भारत की जब यहाँ, भारत का राजा का जब यहाँ पर शासन था तो कुछ भारतीय लोग यहाँ पर गए, और फिर जब धीरे धीरे होता, अब पहले के समय में था कि यहाँ पर अब भारतीय वाले हैं तो चाइना वाला इधर से ट्राई किया होगा कि थोड़ा आजमाए कि हाँ यहाँ का राजा कैसा ताकतवर है कि कमजोर है, कैसा है। अब उसी में देखा कि नहीं ये कमजोरे हैं। तो जब भारत के राजा यहाँ पर थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, तो चाइना जो है धीरे धीरे हावी होने लगा, वो अपना राजा जो है इधर का राजा चले आए।
तो जब भारत वाले का यहाँ पर शासन था तो भारत के कुछ लोग वहाँ पर रहे, और जब यहाँ पर चाइना का शासन हुआ तो चाइना वाला चाइनीज लोग भी यहाँ पर आ गए। अब इसी में मिक्सिंग है। तो अब यहीं से आपको ध्यान रखना है कि ठीक है, अब समझ में आया, भारत के राजा के कारण हिंद हो गया, मतलब हिंदुस्तान के राजा के कारण हिंद हो गया, और चाइना के राजा के कारण यहाँ पर चीन हो गया। तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? हिंद चीन। क्या बोलेंगे? हिंद चीन बोलेंगे। लेकिन जब भारत में आप देखिएगा कि भारत में भी आप सोच करके देखिए कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल है, उसी तरीके से यहाँ पर अब इस क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, पहले एक ही था, हिंद चीन ही देश था। आज आप देखिएगा वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, पहले एक ही था। तो वहाँ पर हिंद चीन जो देश था, वहाँ पर जो है फ्रांसीसी आ गए। फ्रांसीसी मतलब कि फ्रेंच लोग आ गए और यहीं पर बस गए। अब इनको लगा, देखिए अब यहाँ से हम भारत की कनेक्शन यहाँ से हट गए, यानी भारत के यहाँ पर राजा थे, फिर उसको हटा करके फिर चाइना वाले यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जो है ये कोई नहीं है, यहाँ पर जो है चाइनीज आकर के, चाइनीज का फ्रेंच आकर के, फ्रांसीसी आकर के बस गए। और यहाँ पर जब फ्रांसीसी वाले आए तो देखे कि हमको तो यहीं पर एकदम मन लग रहा है, एकदम जाने को मने नहीं कर रहा है। भारत में भी अंग्रेज आए थे, कुछ जो है शादी उदी किए, लेकिन फिर तो यहाँ से चले गए वो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जब आए ना फ्रांसीसी वाले, फ्रेंच वाले, तो वह यहीं पर आकर के देखे कि सब कुछ हमको यहाँ पर हर एक मन का जो चाहिए सो है, जैसा हमको शासन करना है करिए रहे, किसी चीज़ का में कमी ही नहीं है। घर है, घर भी यहाँ पर अपना अपना बना लिए, रहने लगे, शादी ब्याह सब कुछ करने लगे। तो यहाँ से वो गए नहीं, आए थे दूसरे देश में, हिंद चीन में, और यहीं पर आकर के फ्रांसीसी बस गए, यानी फ्रेंच वाले बस गए। और जब बस गए तो ये वापस गए नहीं, बाद में आगे कहानी बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। यहीं पर बस गए, तो जो हिंद चीन में फ्रांसीसी बस गए, उन्हीं हिंद चीन वाले को कोलोन कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कोलोन किसे कहा जाएगा? ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कोलोन किसे कहा जाएगा, तो याद रखिएगा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। ठीक है, टावर धर रहे हैं ना आपको, अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल पकड़वा रहे हैं। अरे तो यही तो क्लास की, देखिए क्लास की खूबसूरती यही है कि आपको जो है क्वेश्चन से मेन टचिंग होना चाहिए कि कितना आप जो है क्वेश्चन को टच कर पा रहे हैं। अभी नहीं कि हाँ क्लास कर रहे हैं, पता चला जा तो 2 क्वेश्चन बनिए नहीं रहा, 1 क्वेश्चन बनिए नहीं रहा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे। तो क्लास का मतलब यही हुआ कि आप जो यहाँ से सुनिए उसको अपने दिमाग में सेट कीजिए, और सेट कीजिए तो कितने लेवल का आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कंपटीशन का बना रहा है, या बिहार बोर्ड या किसी भी एग्जाम्स में पूछेगा उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, और मेन उसका थीम समझ में आ रहा है कि कोलोन अब पूछा जाएगा तो आप भूलिएगा, कहिएगा महाराज हम तो जानबे करते हैं कोलोन। तो क्या तो जो हिंद चीन में फ्रांसीसी आकर बस गए वहीं कोलोन कहलाए। अब पूछेंगे कि बताइए तो वियतनाम की राजधानी, कहिएगा भुलाने वाला है हनोई। फिर पूछेंगे कंबोडिया, एकदम टनाटन नाम पे, बताइए लाओस की वियंतियान। तो ये सब फिट रखिएगा, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, पूछेगा वियतनाम की राजधानी हनोई, सुनिए तीनों, अरे वियतनाम की भी राजधानी सुनिए, लाओस की भी सुनिए, कंबोडिया की भी सुनिए, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई। अब देखिएगा यहाँ पर हम जब आएंगे वियतनाम में तो समझौता पर भी चर्चा करेंगे, अमेरिका के साथ समझौता हुआ, तो आप घबराइए नहीं। ऐसा जो आप सोच रहे हैं कि हाँ कि ये हुआ वो हुआ, यहाँ पर और बहुत सारा बात है, तो ठीक है तो हम आ ही रहे हैं, सब पर जो है डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि इतना जो आज अभी जितना बताएं ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं, यहाँ तक एक बार जो है आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए समझ गए। तो जब यहाँ पर फ्रांसीसी वाले आकर के बस गए, यानी फ्रांस वाले आकर के बस गए, यूरोपीय देश है फ्रांस, क्या फ्रांस जो है यूरोपीय देश है। तो जब यहाँ पर आकर के बस गए तो इन्होंने एक चाल चल दिया। अब मन में है कि भाई चाल क्या चल दिया, तो इसने चाल यही चला कि आकर के यहाँ पर बस गया और बोला कि कोई बात नहीं हिंद चीन वालों, अब तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग के लिए हम स्कूल खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन स्कूल इन लोगों के लिए नहीं खोला। इतने से आइडिया लगाई ना कि जब वो बसने आया है तो उसका शादी ब्याह किया है तो उसका बाल बच्चा होगा, तो हर किसी को आज के समय में यही है कि
अब हर की देखने जितने भी लोग हैं सबको तो यही टेंशन रहता है कि हमारा बच्चा कैसे अच्छा शिक्षा पाएगा, उसके लिए स्कूल बढ़िया से बढ़िया चाहिए, ये सब चाहिए। एजुकेशन जो है आज के क्या समय में, पहले के भी लोग तो वही चाहते थे कि हाँ बढ़िया से मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, बस यही चाहते हैं, खा पी ले यही। लेकिन शिक्षा पर मेन ध्यान देते हैं, तो उन्होंने शिक्षा अपने बच्चों के शिक्षा को बेहतर करने के लिए स्कूल खोला। बोला क्या कि हम तुम लोगों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, और शिक्षा में बहुत अच्छा अपने बच्चों को ही पढ़ाया। और यहाँ के हिंद चीन वाले लोग को जो है उतना ध्यान नहीं दिया, बस नाम था कि हाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन फेल करवाने का बात आता था तो इनको जानबूझ करके, हिंद चीन वाले को जानबूझ करके फेल करवाता था, क्योंकि स्कूल इन्हीं का अंडर में है। फ्रांसिस यानी कि फ्रेंच यानी फ्रांस वाले के ही अंडर में स्कूल है, तो उनको हिंद चीन वाले को जानबूझ करके फेल करवाता था। और जब उनका इसी तरीके से फेल होते गए, अब शिक्षा बढ़िया अपने बच्चा को ही देता था फ्रांस। तो फ्रांसीसी जब अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देते थे तो नौकरी उन्हीं के हाथ में होगा, धीरे धीरे उनका स्थिति अच्छा होते चला गया। लेकिन यहाँ पर जो हिंद चीन वाले थे इनकी स्थिति दयनीय हो गई, पढ़ाई पढ़ रहे हैं हर साल फेल। अब इनको मेन रीजन नहीं पता चल रहा है कि भाई हम फेल क्यों हो रहे हैं। तब एक बहुत शानदार एक नाम आएगा जिनका नाम था फान बोई चाउ। नाम याद रखिएगा, फान बोई चाउ, फान बोई चाउ। इन्होंने एक किताब लिखा और वह किताब था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, कौन? फान बोई चाउ एक पुस्तक लिखे द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, और उसमें लिखे कि देखिए ये जो है फ्रांसीसी जो है ये अपने बच्चों को जो है पास कराता है, और आप लोग पढ़ने में ऐसा नहीं है। हिंद चीन वालों सुनो ध्यान से, वो कह रहा है, ये जो है फान बोई चाउ अपने किताब में लिख करके बता रहे हैं कि आप लोग पढ़ने में कमजोर नहीं है, बल्कि जानबूझकर आपको ये फेल कराता ही था। आप तो पूरा लिखते ही थे, लेकिन ये आपको जानबूझ करके फेल इसलिए कराता था कि आप लोग जो है यहाँ के जो क्षेत्र है इस पर आपका अधिकार न रहे। आप अनपढ़ रहिए, आपका नौकरी नहीं होगा, आप वैसे ही रह जाइए। और अपने बच्चे को जानबूझ करके पढ़ाता था, पास कराता था कि उनका ही बच्चा के हाथ में सब कुछ होगा। तो जब हिंद चीन वाले इस किताब को पढ़े तो कहा, वो पढ़ कर के आश्चर्य हो गए और बोले कि ऐसा करता था फ्रांसीसी, ठहरिए इनको तो हम बताइए करते हैं, ये ऐसा कर दिया। हम लोग लिख वहीं हम अब यहाँ का हिंद चीन वाले लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग तो पूरा एग्जाम में लिखते थे लेकिन फेल पता ना कैसे हो जाते थे। तो जब ये फान बोई चाउ ये लिखे द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, और इसको जब हिंद चीन वाले पढ़ रहे हैं तब उनको लग रहा है कि वाह, ये तो एकदम फ्रांसीसी वाले अपना ही चाल चल रहे हैं, हमको जानबूझ करके फेल कराएं ताकि जो है हम लोग का अधिकार न रहे, हम लोग ऐसे ही रह जाएं। और जब इसको हिंद चीन वाले पढ़े तो उनके अंदर क्रांतिकारी भावना जगने लगा, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर जो है धीरे धीरे पनपने लगी। और तब जो है इन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया। और वहीं धीरे धीरे करते करते अब यहाँ से हम चलेंगे, लेकिन एक नाम आपको, एक और नाम यहीं पर एक पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, जिनका नाम है हो ची मिन्ह। सुनिए, फान बोई चाउ, ये देखिए फान बोई चाउ यहाँ से लिख करके द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम इस किताब को लिखी। इसको पढ़ करके अब हिंद चीन वाले जो है अपने फर्म में आ रहे हैं, अपने देश के लिए बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ जो है करने को तैयार है। तो ये इनके अंदर अब राष्ट्रवाद की भावना जग गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिंद चीन में जो है राष्ट्रवाद की विकास कैसे हुई, तो उसमें एक रीजन द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इसको लोगों को पढ़ करके अपने अंदर जो है राष्ट्रवाद का भावना जग रहा है। और ये कौन लिखे हुए हैं, इस किताब को कौन लिखे हुए हैं, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इसको कौन लिखे हुए हैं? याद रखिएगा, फान बोई चाउ लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? फान बोई चाउ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फान बोई चाउ। कौन है? फान बोई चाउ है। कौन है? फान बोई चाउ। इन्होंने एक पार्टी बनाया, उस पार्टी का नाम था दुई तान हुई। दुई तान हुई, इन्होंने एक पार्टी बनाया, उसका नाम दुई तान हुई। देखिए,
बहुत आपको जो है टेढ़ा नाम मिलेगा। अब चाइनीज नाम ही ऐसा है तो क्या कीजिएगा। चाइनीज सामान देखते हैं छोटा छोटा होता है, उसी में सब कुछ, तो वैसा ही आपको याद रखना है कि इनका नाम भी वैसा ही है। देखिए दुई तान हुई, इन्होंने एक पार्टी बनाया। अब यहाँ से आपको हम धीरे धीरे चल रहे हैं। फान बोई चाउ, याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इनका पार्टी का नाम क्या है? दुई तान हुई। और एक अभी आपको नाम बनाया, अभी एक आपको नाम बताया, हो ची मिन। हो ची मिन ये जो है रूस से पढ़ाई कर किए हुए हैं, और जब ये पढ़ाई करके आए यहाँ पर हिंद चीन में, वियतनाम में जब आए तो इन्होंने यहाँ के लोगों को जो है एकदम जो है जगाना स्टार्ट कर दिया। जगाना मतलब कि अपने अधिकार के लिए, सब कुछ के लिए लड़ने के लिए तैयार करने लगे। और एक याद रखिएगा कि हिंद चीन में किस प्रकार की भावना जगेगी, समाजवादी या पूंजीवादी? बताइए, समाजवादी या पूंजीवादी? तो कहिएगा अच्छा, हो ची मिन्ह के कारण जो है, अब इनके कारण भी जो है राष्ट्रवाद की भावना जग रहा है। लेकिन यह किस विचार से प्रेरित है? तो रूस से आए हैं ना, और रूस में समाजवादी, अभी आपको जस्ट इसके पिछले चैप्टर में बताए थे, सेकंड चैप्टर में, रूस में जो है कैसे जो है समाजवाद जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। तो याद रखिएगा, हो ची मिन्ह जो है किस विचार के हैं? पूंजीवादी है कि समाजवादी है? समाजवादी है। तो जब यहाँ पर हिंद चीन में आप देखिएगा तो किस प्रकार के लोग जगेंगे? समाजवादी ना। अब जब समाजवादी जगेंगे तो पूंजी वाले गुस्सा होंगे, और पूंजी वाले में थे कौन कौन? फ्रांस थे, आप देखिएगा तो अमेरिका था, और अमेरिका इसी में आकर के इंटरफेयर मारेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि नहीं देश में सबसे ज्यादा पूंजीवाद, रूस चाहता था नहीं देश में सबसे ज्यादा समाजवाद। तो जब यहाँ पर हो ची मिन्ह आए हुए हैं, रूस से पढ़ाई करके आए हुए हैं, और यह किस विचार से प्रभावित है, ये किस विचार को मानने वाले हैं? तो याद रखिएगा समाजवादी विचार को। और यही से आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये समाजवादी विचार के हैं, समाजवादी विचार के हैं। तो ये हिंद चीन में, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में किस प्रकार की बात करेंगे? तो समाजवादी के ना बात करेंगे। और इससे नाराज कौन होगा? पूंजीवादी। पूंजीवादी वाले कौन? पूंजीवाद वाले। और पूंजीवाद में ही है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो अब यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छा, लग रहा है इसमें अमेरिका भी एंट्री मारेगा। बिल्कुल मारेगा। वो चाहेगा कि समाजवाद का बढ़ावा हो? नहीं, वो तो चाहेगा ना हमारा ज्यादा बढ़ावा हो, पूंजीवाद सबसे ज्यादा हो। और रूस चाहेगा नहीं समाजवाद। यहाँ के लोग चाहेंगे हाँ समाजवाद का हम सपोर्टर है। हो ची मिन्ह किसके लिए? समाजवाद के लिए प्रेरित करेंगे लोगों को। और अमेरिका चाहेगा नहीं ऐसा ना हो। तो वह अमेरिका जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर जो देखिएगा, जो कोलोन है, कोलोन मतलब कि इस क्षेत्र में जो आकर के बसे हुए फ्रांसिस है, तो फ्रांस वाले को अब धीरे धीरे क्या करेगा? उकसाएगा। उकसाएगा मतलब क्या करेगा? उनको कहेगा काहे पीछे हट रहा है? फ्रांस वाला कहेगा काहे पीछे हट रहा, हम है ना, सेना देंगे, पैसा देंगे, सब देंगे, चलो तुम लड़ाई करो, तुम्हारा अधिकार है। कोलोन वाले, फ्रांसीसी वाले सब ये डरो मत, ये हो ची मिन्ह से ही सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जो फान बोई चाउ को देख रहे हो, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ये अलग अलग पार्टी बना रहा है, दुई तान हुई, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। इसी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा हो ची मिन्ह, सुनिए ध्यान से, हो ची मिन्ह का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इवान आई कोवोक। इवान आई कोवोक, क्या नाम था? इवान आई कोवोक। ठीक है। फिर पूछेगा कि इन्होंने जो पार्टी बनाया उस पार्टी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा उस पार्टी का नाम था वियतनाम। वियतनाम कांग सांग देंग। कांग सांग देंग। देखिए यह किनके पार्टी का नाम है? हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह का पार्टी याद रखिएगा, वियतनाम कांग सांग देंग। वियतनाम कांग सांग देंग। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़िएगा ना। ये जो व्हाट्सएप में आपको लिंक दिया गया है, सॉरी, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ करके ये सभी नाम जो आप पीडीएफ सबको मिल जाएगा। आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी आपको टेस्ट कहाँ कैसे होता है, ये सब के बारे में जानकारी मिल जाएगा। पहले आप इंटरेस्ट में क्लास देखिए, मेन यही है कि क्लास में आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और जब क्लास में इंटरेस्ट आएगा तो आपको तो लगेगा भाई ये कहाँ इसका पीडीएफ मिलेगा, इसका टेस्ट कहाँ पे चल रहा है, ऐसा लगेगा मन में।
तो यही मेन आपको थीम पकड़ना है कि हाँ क्लास से आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। ये नहीं कि हम लो लेवल में चल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलिए कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं। मेन आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कम समय में आप उसका लाभ उठा पा रहे हैं कि नहीं, मेन इस पर आपको ध्यान देना है। पढ़ने वाले को अब आप ही लीजिए ना, पढ़ाई का कोई अंत है, तो मेन इस पे आपको ध्यान देना। तो बताइए, तो होची मिन्ह के पार्टी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, होची मिन्ह का पार्टी का नाम था वियतनाम कांग सांग देंग। क्या नाम था? वियतनाम कांग सांग देंग। और याद रखिएगा फान बोई चाउ वाला का दुई तान हुई। बताइए, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इसको किसने लिखा? तो इसको लिखे फान बोई चाउ। कौन लिखे? फान बोई चाउ। ऐसा नाम ही है, क्या कीजिएगा, ढूंढ डनाक पेंग पांग पांग, ऐसा नाम है, क्या कीजिएगा, फान बोई चाउ। ये बताइए, इवान आई कोक, इनका बचपन का नाम क्या था? इवान आई कोक। किनका? होची मिन्ह के बचपन का नाम क्या था? इवान आई कोक। चलिए बहुत बढ़िया। बताइए, हिंद चेन में कौन कौन देश आएंगे? याद रखिएगा 3 देश आएंगे। कौन कौन? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसका कल मैप बना देंगे कल के अगले क्लास में। तो बताइए, हिंद चीन में कौन कौन देश आएंगे? तो याद रखिएगा, कौन कौन? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। बताइए, वियतनाम की राजधानी हनोई, लाओस की राजधानी वियंतियान। क्या? लाओस की राजधानी वियंतियान। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। क्या? नामपेन यानी कि नामपेन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है? हाँ, एक और बताइए, अंकोर वाट का मंदिर, तो याद रखिएगा कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। वह मंदिर जो है कितना वह मंदिर जो है कितना बीघा में है, मतलब कितना एरिया में है? याद रखिएगा 100 बीघा में है। कितना? 100 बीघा में है। वह मंदिर को किसने बनवाया? याद रखिएगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। और बताइए, वह मंदिर जो है किस भगवान का है? तो विष्णु भगवान का है। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से जो है कल के आगे, यहाँ से हम लोग जो भी आगे का सेक्शन है इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। बताइएगा आप लोग क्लास कैसे है। और दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए एग्जाम में बहुत ही कम समय है, आप यहाँ से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई कीजिए। यदि आप 10th क्लास में है तो शाम को 6 बजे, 12th क्लास में तो शाम को 7 बजे, 11th में है तो सुबह में 7 बजे जुड़ करके 8 से सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप बहुत ही मस्त लगा होगा। आपके मन में प्रश्न है कि कैसे जो है इसका टेस्ट कहाँ पे दे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमारे साथ जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप दिया गया है, उस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस तरीके से आपको जो है हर एक प्रकार की जानकारी दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।